जितने माफिया जो बचे खुचे हैं उनको छाट छाट करके उनको या तो जेल के अंदर या तो प्रदेश से बाहर। अल्पसंख्यक वर्ग को एक डराया जाता है योगी आदित्यनाथ जी से। आप लोग गोरखपुर के हैं, क्या लगता है गोरखपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति है? यानी तो मुसलमानों का उस समय उन लोगों को सपा का सरकार थी तो मुसलमानों को जो त्योहार आता था बिजली उनको मिलती थी पूरा। आज बाबा जी इधर शपथ ले रहे हैं और गोरखपुर में वहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम सभी ईद दिवाली और बकरीद सब एक साथ आज मना रही है, झूम कर मना रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ इकाना स्टेडियम में दोबारा शपथ ग्रहण की है। 37 साल बाद फिर एक इतिहास बना है जब किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा यानी कि एक पंचवर्षीय बिताने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। योगी आदित्यनाथ के कर्मक्षेत्र गोरखपुर के यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्हें कैसा लग रहा है। योगी जी ने आज दोबारा शपथ ग्रहण लिए और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप उनके कर्मक्षेत्र गोरखपुर से कैसा लग रहा है? देखिए, वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं और वो महंत हैं और वो बाबा गोरखनाथ ने जो संदेश दिया था गोरख क्षेत्र से, वो संदेश था शांति का। पिछला जो कार्यकाल रहा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का, वो एक शांति और सद्भाव और विकास का माहौल जो पैदा किया गया, जो पिछले 25 सालों से नहीं हुआ था। और आज जाकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता शांति से खुशहाली से रह रही है। गरीबों को 2 महीने का राशन, गुंडे माफिया या तो जेलों में या तो प्रदेश छोड़कर बाहर या तो इनकाउंटर होकर भी जल्द मारे गए 3-4। तो यहाँ नहीं चलने वाला है। एक महंत के रूप में, एक योगी के रूप में, एक मतलब महर्षि के रूप में जिस तरह से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश बड़े जैसे स्टेट को 23 करोड़ जनता को उन्होंने विश्वास जीता है, तो आज खुशहाली का माहौल पूरे प्रदेश में, विकास का माहौल। देखिए, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। गोरखपुर क्षेत्र जो पड़ता है हम लोगों का, तो कभी विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं था। आज हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो जाता है पूरे बलिया तक, और उसके बाद मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ शपथ ग्रहण ली वो सार्थक है जनता के लिए। बहुत सार्थक है, इसमें 2 राय नहीं, बहुत सार्थक है। और जनता का विश्वास जिस तरह से मैंडेट दिया गया है। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ पर आपके पीछे बुलडोजर भी खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा का नाम भी दिया जाता है। क्या लगता है, आप बुलडोजर के पास खड़े हैं, कैसी अनुभूति हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के पास खड़े हैं? देखिए, हम लोगों को बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। और योगी जी जो हैं यूपी के नहीं, इस समय जो पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। योगी जी का जो बुलडोजर है, ये यूपी के साथ साथ आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर मामा आ गए हैं। ठीक है, तो योगी जी को जो मतलब समझ लिए कि यहाँ की जनता अब इतनी ज़्यादा लाइक कर रही है कि अब योगी जी एकदम समझ लिए कि पूरे भारत में जो है एकदम प्रसिद्ध हो गए हैं। और एकदम सारे माफिया गुंडे जो है उनके आने के बाद अभी से सिलेंडर कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। तो योगी जी समझ बहुत ही मतलब हम लोग को अच्छा अनुभूति हो रहा है। अच्छा, तमाम विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल उठा रही थी। उसके बाद भी जनता का जो जनादेश आया वो योगी जी के पक्ष में आया। एक बार फिर से इस कमल खिला हुआ है और योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार शपथ ग्रहण ली। किस तरह से देखते हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा था? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और लगाता रहेगा। महाराज जी के नेतृत्व में 5 साल काफ़ी शानदार तरीके से चला और माफिया या तो जेल के अंदर है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है। उनका बुलडोजर जितना अवैध ज़मीनें कब्जा किए थे, बाबा जी ने बुलडोजर चला के उनको नेस्तानबूद कर दिया। और इसी का आधार था कि सभी गरीब और इस प्रदेश के एक जन ने वोट करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया। और आज हम लोग उसी के नेतृत्व में, आज जनता के नेतृत्व में, सभी जनता ने जो चुना, महाराज जी आज शपथ लिए हैं और एक बार पुनः योगी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश जितने माफिया जो बचे खुचे हैं उनको छाट छाट करके उनको या तो जेल के अंदर या तो प्रदेश से बाहर, और उनका बुलडोजर इस बार माफियाओं के खिलाफ और काफी रफ्तार से चलेगा और विपक्षी गायब हो जाएंगे। विपक्षी का कोई काम नहीं, एक एक गरीब खुशहाल है। और ये जो 2 महीने का राशन महाराज जी के नेतृत्व में मिल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है, और एक एक गरीब को बगैर किसी घूस के आवास मिल रहा है। और वो ये संभव हुआ है तो योगी जी के नेतृत्व में। आप देखेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ यदि मिला है सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में मिला है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं केंद्र और प्रदेश की योजना यदि धरातल पे कहीं सबसे अधिक आई है तो उत्तर प्रदेश में आई है। यहाँ एक एक व्यक्ति इसमें महाराज जी को मान रहा है और महाराज जी तो अब 2 रूप धारण कर लिए हैं।
एक तो महाराज जी सशक्त हिंदू नेता हैं और दूसरा उनका नाम बुलडोजर अच्छा, बाबा है। हिंदू नेता की बात आई अभी। भाई साहब, आपने जैसा बताया कि आज वहाँ पर ईद और दिवाली दोनों साथ में मनाई जा रही। हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है योगी आदित्यनाथ का। अल्पसंख्यक वर्ग को एक डराया जाता है योगी आदित्यनाथ जी से। आप लोग गोरखपुर के हैं, क्या लगता है गोरखपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति है? ये जो है विपक्ष पार्टी जो थी वो मुस्लिमों के साथ रह के दीपावली ईद और मतलब त्यौहार उनके साथ मनाती थी। और देखिए पहले आप देखे होंगे कि पहले जो है हिंदू का त्यौहार आता था तो बिजली नहीं मिलती थी। अरे बाबा जी क्या जब आज जाएंगे तब से गोरखपुर मठ में, बाबा का ये बाबा आए हैं, हिंदू का त्यौहार है, 24 घंटा बिजली मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है। यानी तो मुसलमानों का उस समय उन लोगों का सपा का सरकार थी तो मुसलमानों का जो त्यौहार आता था बिजली उनको मिलती थी पूरा, और हिंदू को त्यौहार आता लाइट नहीं मिलता था। आप बता रहे हैं मठ में क्या हिंदू मुस्लिम साथ में पहुंचते बाबा हैं? जी का जो गोरक्षनाथ मठ है, जब उस मठ में जाएंगे तो अधिकतम दुकानें मुस्लिम समाज की हैं और कोई बाउंडेशन नहीं है। बाबा जी का बस एक ही काम है और वो कहते भी हैं कि आप इस प्रदेश में रहना, अच्छे ढंग से रहिए, गरीबों को कोई न सताए और सही ढंग से रहे। सिर्फ उनका एक ही काम है कि भ्रष्टाचारी और आतंकवादी और माफिया नहीं रहेगा इस प्रदेश में। बकिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आज़ादी है। अच्छा, सभी रहे। गोरखपुर के तमाम लोग और इस वक्त उत्तर प्रदेश की तमाम जनता आपको देख रही है। योगी जी के शपथ ग्रहण में आप आए थे, योगी जी के कर्म क्षेत्र से आप हैं। इस तमाम जनता को योगी जी की तरफ से अगर आप लोगों को कोई संदेश देना हो तो वो संदेश क्या होगा? पहले तो हम आपके माध्यम से एक बार भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के तरफ से सभी इस प्रदेशवासियों ने, जैसे एक बार पुनः 37 वर्षों बाद दोबारा पहली बार कोई ऐसा प्रदेश में हुआ है उत्तर प्रदेश में कि दोबारा कोई सत्ता में था और पुनः सत्ता में फिर आ गया। तो सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन में अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। और आपको देखना है कि हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल और सबका साथ सबका विकास का मिसाल। तो लोग कहते हैं कि ये हिंदू नेता हैं, हिंदू नेता ही नहीं, आप गोरखपुर आकर देखिए, गोरखपुर क्षेत्र में आकर देखिए, वहाँ ईद दिवाली होली एक साथ मनाई जा रही है। आज के दिन आज बाबा जी इधर शपथ ले रहे हैं और गोरखपुर में वहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम सभी ईद दिवाली और बकरीद सब एक साथ आज मना रही है, झूम कर मना रही है। आप थे गोरखपुर के तमाम लोग जिनका यह कहना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ शपथ ग्रहण लिए, उससे उनके कर्मक्षेत्र गोरखपुर में काफ़ी खुशी का माहौल है और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि वहाँ के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक साथ त्यौहार मना रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ गोरखपुर के जो तमाम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका यह भी कहना है कि हिंदुत्व के चेहरे के नाम पर योगी आदित्यनाथ से जनता के उस तमाम तबके को सिर्फ डरवाया जाता है, बल्कि वास्तविकता कुछ और है। उनका बताना है कि गोरखपीठ मंदिर के पास आसपास जो भी दुकानें लगती हैं उसमें मुसलमानों यानी अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आपने देखा कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि कार्यकर्ता वही रीढ़ की हड्डी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के योगी को उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर फिर यहाँ पर भेजा है, जो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। जनपद लखनऊ से इकाना स्टेडियम से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।